इजाज के भाई हैं हमारे साथ मौजूद, एक ऐसी औरत जो अपने पहले शोहर को मरवाने की कोशिश करती है इजाज के हाथों, उसके बाद निकाह करके यहाँ पर आ जाती है, पूरी कार्रवाई होती है, यहाँ पर बस भी रही है, आप लोगों ने रखा भी हुआ उसको तमाम तर आसाइशें भी थी, उसके बावजूद उसको किसी और मर्द की क्यों ज़रूरत पड़ी? ये तो वही बता सकती है। और ये पीछे जो उसका पास्ट है, हाँ, उससे देखते हुए हमें तो यही पता चलता है कि वो कैरेक्टरलेस थी शुरू से ही। जैसे उसने मेरे भाई के साथ पहले करवाया था, अब उसके साथ किया है। अब मेरे ख्याल से अभी उसने इसको छोड़ के आगे फिर किसी के साथ जाना था। सलमान, हाँ, बता रही है माँ जी सलमान, हाँ। अभी जो उसने उसके साथ किया, शायद उसके बाद उससे भी यही करवा, उसके साथ भी आदत पड़ गई ना, आदत पड़ गई है। पंजाबी में बात कर लेते हैं। हाँ, पंजाबी में कर ले। अच्छा, ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। और जो सुलेमान सी, जो उनका आशिक सी, उन्हें पहले भी मेरे भाई दे नाल बहुत जुल्म कीते। मैं आउट ऑफ कंट्री सा, मैं जदों आया उदों मैनू पता चलिया कि तेरे भाई दे नाल यहाँ पर जो कुछ होता रहा, आपको उस बारे में कुछ नहीं पता था? नहीं, हमें हमारे सानू कज़न दसदे सन, दोस्त दसदे सन, जदों मेरे भाई नू जेल पर्चा करवा दिंदा, FIR करवा दिंदा सी, फिर मेरे कज़नां नू फोन जांदे सन, फिर उहदे मेरे भाई दे पिछे जांदे सन, फिर सानू पता चलदा सी कि अज उहदे नाल एवें हो गया। पहले उन्हें इस तो पहले उन्हें मेरे भाई उत्ते एक झूठा ज़ना दा पर्चा भी करवाया सी। सदफ ने वो सुलेमान ने सदफ के कहने पर, हाँ, उन्होंने कहने ते। अच्छा, जदों उहदे पर्चा होया ना जाज मेरे भाई ते, सदफ घरों नस गई सी बच्चे छोड़ के। अच्छा, बच्चे छड़ के घरों चली गई सी, बच्चे लैके फिर मेरी अम्मी दे कोल आ गया सी। अच्छा, इधर घर आ गया सी, तो उस तो बाद उन्हें पुलिस लै गई सी। फिर वो खत्म होने दे FIR नहीं हुई क्योंकि पर्चा झूठा सी। ठीक है। उस तो बाद सुलेमान ने मेरी वालदा नू फोन कीता, उन्हें फोन करके कहा इन्नू कह इन्नू छड़ दे, नहीं ते मैं तेरे पुत्र नू मार दे नहीं। ये सलमान ने मेरी फोन करता है। हाँ जी, फिर मेरी बेटी नू भी उन्हें फोन कीता। अच्छा, अपने भरा नू कह इन्नू छड़ दे, नहीं ते मैं तेनू भी उजाड़ देना है। इन्हें सलमान ने मेरी बेटी नू फोन कीता, उन्हें कहा अपने भरा नू कह इन्नू सदफ नू छड़ दे, वो मेरी बेटी शादीशुदा दे 2 बच्चे ने, नहीं ते मैं तेरे मियां कोलों तेनू भी तलाक दवा देनी है। इतना दोवें इन्ने गलीज ने, इन्हां वास्ते मैं कोई लफज नहीं उतरिया जेड़ा मैं इन्हां ते बोलां, कोई लफज नहीं इन्हां वास्ते, दोवां वास्ते उतरिया जेड़ा मैं इन्हां ते बोलां। मैं मर्द मैं बाहर जाना जाके मैनू हुण पता चलन दिया कोंदा सुलेमान दे नाल नहीं होर भी 1-2 लड़कियां दे नाल हुंदा जेड़ा ना रिलेशन सी। अच्छा, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਇੰਜ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, 4-5 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਂ। पैसे भी सारे यही लगाती थी, पैसे भी इजाज के। हाँ जी, मेरे इजाज के पैसों पे खुद भी याशी करी थी, साथ अपने हाँ जी लोगों को भी। किस कोई चीज़ मेरे भाई ने ना उन्होंने कमी नहीं आन दी है। मेरे भाई ने हर चीज़ उन्होंने लैके दी। गाड़ी एक औरत की ख्वाहिश होंगी है ना, मेरे को अच्छी गाड़ी होवे, मेरे हस्बैंड दे कोल साडे कोल घर होवे, बच्चे होन, हाँ, बिल्कुल पैसा होवे, हर चीज़ मेरे भाई ने दित्ती सी। पता नहीं उन्हें किस चीज़ की कमी सी, उन्होंने पता नहीं किस सानू तो समझ नहीं आई है। आखिरकार उन्हें देख लो तेरे सामने मेरे भरा ने मरवाता, साडी अखां दे सामने मरवाता। जब आप उस दिन गए हैं वहाँ पर, माँ जी के साथ आप ही थे? जी, मैं और मेरा कजन था। ठीक है, उस दिन वहाँ पर वो क्या मंजर था, मतलब आपकी आंखों के सामने उतरा, आपने रोकने की तो कोशिश की होगी, जाहिर है आप हमारे रोकने से पहले ही उन्होंने काम कर दिया। उसके जब सर पे गोली लगी है तब वैसे ही पूछा नहीं उस टाइम, वो पास बीवी तमाशा देख रही थी। सेकंड में ये काम हुआ, सेकंड में ये काम हो गया। हमारा भाई हमारी आंखों के सामने दम तोड़ गया और वो फरार हो गए वो उसी टाइम। और सदफ ने कुछ भी नहीं किया। सदफ वहाँ पे देख के जब वो आए हैं, सदफ कह रही थी मारो मारो इसको मारो। ऐसा तो नहीं था कि सारे बकुए को डकैती का रंग देना चाह रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो होता वो जब घर होता, वो तो अपने बच्चे को अपनी ड्यूटी पूरी करने जा रहा था बेचारा, अपनी गाड़ी में पानी डाल रहा था, पानी के अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था। उधर से बेटे ने भी सब कुछ देखा है। बेटे ने बयान दिए, पुलिस को बताया कि वो, पुलिस ने पूछा किसने मारा, उसका बेटा बोलता है जो पुलिस अंकल ने मारा, वो हमारे घर थे, वकील अंकल ने मारा, वो हमारे घर भी आते थे, 3 दिन पहले भी हमारे घर में आए थे। उसने बेटे ने ये भी बताया वो वकील अंकल ने कुछ महीने पहले आके मेरे पापा के ऊपर फायरिंग की, मेरे पापा को थप्पड़ भी मारे बेटे ने। फिर उसने DSP के सामने भी ये सारा बयान दिया। अभी आपको लगता है कि सदफ का क्या अंजाम है? बच्चे भी अपने पास रखी बैठी है। सदफ तो यही बच्चे इसलिए अपने पास रखे हैं कि मैं शायद बच जाऊं,
इसी वजह से। वो तो आप लोगों की तरफ से थोड़ी नरमी होगी तो बचेगी ना। अगर आप लोगों की तरफ से नरमी नहीं, हम बचने की तो चांस इंशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह ऐसी औरत को नरमी मिलनी चाहिए, आप बताएं। बिल्कुल नहीं, ऐसी औरत को नरमी मिलनी चाहिए। आप लोगों का तो पूरा खानदान उजाड़ दिया उसने। हाँ जी, हमारा पूरी लाइफ इनका सुकून खराब कर दिया जितना टाइम यहाँ पे रही। है पुत्रा दा दो मां दा जेडे छोटे पिछे बच गए ने, जेडे जिਉਂਦੇ ਰਹਿਣ अल्लाह ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ करे। मेरी धी ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ आर्डर होना चाहिए। उस वक्त जब आप उस जाहिर है वक़ुआ आप लोगों के सामने हुआ, सदर वहाँ पर खामोश थी, आप लोगों ने उससे सवाल नहीं किया या उस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं सवाल जो मैं अगा हुई हां, मैं क्या है मैं क्या ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਡਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈਣ ਨੂੰ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਮਾਮਾ ਕੋ ਮਾਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਆਈ ਆਣ ਕੇ। ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਟੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ। ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪਈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਆਗਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मौके पे जब आप लोगों ने पुलिस को बुलाया होगा, फौरन पुलिस आ गई थी। सदफ को आप लोगों ने उसी टाइम कहा पुलिस को कि इसने ये सब कुछ करवाया, या बाद में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद सदफ को शामिल तफ्तीश किया गया? नहीं, हमने बताया क्योंकि हमें पता था। अच्छा, हमें पता था इसने सब कुछ करवाया। पुलिस ने उसी वक्त इसको अरेस्ट किया। पुलिस ने तकरीबन 4-5 बजे ठीक है उसको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर उसके उस टाइम तक ये खामोश थी, कुछ भी नहीं, खामोश बिल्कुल ऐसे बैठी है जैसे आप लोग बैठे हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसी चेयर में बैठी हुई है, कुछ भी। हाँ जी। और उसने जब वो अपने घर में गई है ना, बैठी है, उसका कोई मिलने वाला था या जो भी उसका है था, उसका रिश्तेदार, वो आया, उसको उसने चने दिए हैं, ये मुझे पका के ला के दो। सदफ ने, मेरे भाई की लाश वहां पे पड़ी है, खाना खा रही है, कह रही है चने पका के ला के दो मुझे, मैंने खाने हैं। इतनी जालिम औरत है। वो तो जालिम तो थी ना, क्योंकि वो पहले शोहर के साथ जो कर आई, अपने बच्चों को छोड़कर आई। छोटा एक बच्चा था, 4 माह का बता रही थी, 4 माह के बच्चे को, जालिम तो वो थी ना। ये तो डे 1 से ही इल्म था सबको कि मगर इस हद तक वो दोबारा जाएगी, ये तो अंदाजा आप लोगों को नहीं होगा। जी बिल्कुल, वैसे ऐसा हमें तो कोई अंदाजा, हमने सोचा भी नहीं था। कैसे सोचते भाई उसको जिस तरह से हम कैसे सोचते। मेरा भाई अब मैं कैसे बताऊं आपको, मेरा भाई और कुछ नहीं करता था, मुझे कॉल करके ये पूछ रहा था कैसे हो, क्या कर रहे हो। अभी तो वो भी नहीं है, कौन पूछेगा। कभी बाहर बुला के मुझसे और कुछ नहीं करते, मेरे से झगड़ा तो कर ही लेता था ना, तूने मेरा कॉल नहीं उठाया, मैंने तुझे बुलाया तो क्यों नहीं आया। अभी कौन करेगा, अभी तो कोई नहीं करेगा। मेरा फोन पे अंदर देखो, मेरे पुत्र दी हरे कदों दी कॉल मेरे फोन ते आई गे, कोई पता ही नहीं कदों दी कॉल आई। इस डरदा मैनू फोन नहीं सी करदा, करन भी नहीं सी देंदी, ओनू करन नहीं सी देंदी, फोन करन नहीं सी देंदी, ओनू करन नहीं सी देंदी, ओनू करन नहीं सी देंदी, फोन नहीं सी करन देंदी। जुदा करके मारिया ते हैगा सानू सारे खान दो। मां नू पुत्तर नू जुदा करके मारिया, पुत्तर नू जमा पुत्तर नू जुदा करके मारिया है। इस औरत नू जिंदा रहना नहीं चाहिदा। इस औरत नू पहला नंबर ते साडे बच्चे सानू देवे ना, साडे बच्चे सानू देवे, साडे बन्ने इहदे ते कोई तबार नहीं हैगा। मेरे बच्चियां नू भी मार सकदी है, जिस तरह दी गलीस औरत है ये मेरे बच्चियां नू भी मार सकदी है। बिल्कुल एक खराब खातून, एक ऐसी खातून जिसको आप इस तरीके से अपने घर में लेकर आए, आपकी पूरी की पूरी नस्ल खराब हो जाती है, पूरा का पूरा खानदान उजड़ जाता है। एक औरत ही आके खानदान को बनाती है और एक औरत ही आकर पूरे के पूरे खानदान को उजाड़ती है। इन माँ के लिए सब्र की दुआ कर सकते हैं, इन माँ के लिए सुकून की दुआ कर सकते हैं, इदारों से अपील कर सकते हैं कि रहम करें, इन लोगों के ऊपर रहम करें और उस खातून को सज़ा दे, ना कि वो कल को वापस आए जिस तरह उसने अपने पहले शोहर को मरवाने की कोशिश की, फिर इजाज़ को मार देने में इजाज़ को मार देने में वो कामयाब भी होगी। वो जो करना चाहती थी वो कर गुजरी और यकीनन ये सोच कर ही उसने किया होगा कि अगर मैं इतना बड़ा कदम उठा रही हूँ तो जो मेरा आशना है वो इदारों के साथ मुंसलिक है, तो यकीनन वो मुझे किसी न किसी तरह से बचा भी लेगा और बच भी जाएगा। ये जो एक एतमाद और यकीन होता है ना इदारों पर कि हमारे तो इदारों पर हाथ पड़ता है, हम लोग सब कुछ कर देंगे, यही चीज़ इंसान को गुनाह करने पर मजबूर करती है। तो इनको सख्त से सख्त सज़ा हो ताकि लोगों को पता हो कि जब आपकी किसी इदारे में चलती हो तो तब वो भी चीज़ें काम नहीं आती हैं, जब कानून है तो वो सबके लिए एक सा है। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ, इजाज़त दें मुझे, अल्लाह।